आप जैसा जानते हैं कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एक समस्या है पूरे देश में और खासतौर से हमारे प्रदेश में। बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल का बॉर्डर है और भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर्स लगते हैं, इसलिए नारकोटिक्स की समस्या यहाँ शुरू से रही है। ये एक ट्रांजिट स्पॉट के रूप में भी रहा है और अब यहाँ पर कंजम्पशन की भी बात आ रही है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है, जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है, जिससे आने वाले समय में मादक पदार्थों का जो व्यापार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से इसमें इलीगल तरीके से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इनको सरहद के पार से लाया और बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी जो युवा जनरेशन है उसको इसके प्रकोप से बचाया जाए। जो हमारा भविष्य है उसमें बच्चे और नवयुवक इसमें इसकी आदत में ना आए, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो इलाका गया जिले का है, उसमें पॉपी कल्टीवेशन इलीगल लगाई जाती है। ये पहले से हो रही है और ये मुख्यतः वहां पर दो इलाकों में हो रही है, बाराचट्टी और धनगई। ये दो थाना क्षेत्र हैं जो झारखंड की सीमा भी है और वहां पर वो इलाके बहुत सुदूर इलाके हैं। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया था कि जो नक्सलवादी थे और नक्सल हमारे जो उस तरह के नक्सलाइट आर्म्ड ग्रुप से उनका प्रभाव उस इलाके में था। तो इस कारण से भी पहले यहाँ पर प्रशासन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, गवर्नमेंट की रीच कम थी। मगर इधर कुछ सालों में जिस प्रकार की कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की गई है, तो इन सब इलाकों से मुख्यतः अब नक्सली प्रभाव बिल्कुल समाप्ति पर है। यदा कदा कहीं कोई बात आती है, मगर फिर भी इनका प्रभाव आम दस्ते यहाँ नजर नहीं आते हैं। तो इस साल हम लोगों ने इसमें व्यापक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है और वर्ष 2022 से 23 के बीच में लगभग 1290 एकड़ जमीन जहां पर इसकी पैदावार अवैध हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है, पैरामिलिट्री के जो हमारी सीआरपीएफ और एसएसबी है, इसके अलावा गया पुलिस, बिहार पुलिस, और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक चीजों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से सर्विलांस करके एरिया को चिन्हित किया। उसके बाद हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की गई है ड्रीन की तरफ से। उसके आधार पर भी लगभग 290 एकड़ जमीन जहां पर स्पेशली ये खेती हो रही थी उसको चिन्हित करके उसका डिस्ट्रक्शन किया गया है और ये अभियान लगातार जारी है। इसका सीजन होता है अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च तक का, ये पीरियड होता है जिसमें पॉपी लगाई जाती है और उसका कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। तो ये अभी का जो समय है यही शुरुआती समय है और इसमें हम लोगों की टीम्स ऑलरेडी काम में लग गई हैं, सर्वे हो रहे हैं, जो भी हमें आंकड़े चाहिए हैं वो लिए जा रहे हैं। और जिला स्तर पर अब की बार पहली बार डीएफओ के अधीन एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो पूरी तरह से इस अभियान का संचालन करेगी और राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हो चुका है। ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके व्यापक ऑपरेशन इसमें लॉन्च करते हैं। जहां से सूचनाएं आती हैं उसमें अभी तक एएनटीएफ के द्वारा 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में इसमें रिकवरी हुई है जो आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। और ये सारे प्रयास हो रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसके मादक पदार्थ या इसके नशीली पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत से हमारे जो नदी से समीप के इलाके हैं वहां पर भी गांजा स्टॉक किया जाता है और ये खास तौर से गंगा नदी का कुछ इलाका है, सोन नदी का है। अगर इधर से आप चलेंगे तो बक्सर, आरा और पटना, फतुहा होते हुए ये सब इलाके हैं। बहुत से और रिवराइन एरियाज में भी ये शिकायतें मिल रही थी। तो डीजीपी साहब के साथ इसमें लंबी चर्चा हम लोगों की हुई है और ये निर्णय भी हुआ है कि रिवराइन
पुलिसिंग जो है, नदी थाने हमारे बने हुए हैं, वो भी अब इसमें एक्टिव रोल निभाएंगे। और अभी तक पटना के नदी थाने में 2 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हो भी चुके हैं। तो रिवराइन पुलिसिंग, एएनटीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल फोर्सेस, बिहार पुलिस, ये सारा एक पूरा ग्रुप है जो कोऑर्डिनेटेड होकर इस कार्रवाई में लगा हुआ है, इस दिशा में लगा हुआ है। और इसके साथ अब तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है वो है जनरल अवेयरनेस का। लोगों में मादक पदार्थों के विरुद्ध अवेयरनेस ड्राइव चलाना, नशा मुक्ति अभियान है। उसके अलावा सामाजिक कल्याण विभाग से लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को इस ओर बताया जा रहा है कि इससे कैसे दूर रहा जाए, इसके क्या कुप्रभाव हैं। और जो और शहरों में हम लोग देखते हैं छोटी मोटी चरस, गांजा और हेरोइन की शिकायतें आती हैं पुड़िया बंटने के नाम पर, या बहुत से लघु अपराध जो जिलों में हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग है, बर्गलरी है, चोरी की घटनाएं हैं, इन सब में अगर आप देखिएगा तो यंगस्टर्स का रोल बहुत ज्यादा है। हाल में जो इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, साइबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, साइबर अपराध का इस्तेमाल हो रहा है नारकोटिक्स को प्राप्त करने में। इसमें जैसे डार्क वेब है, क्रिप्टो करेंसी है, गेमिंग एप्स के जरिए भी नारकोटिक्स प्राप्त करने की शिकायतें आ रही हैं। तो साइबर सेल जो हमारा आर्थिक अपराध इकाई का है, उसको भी नारकोटिक सेल के साथ हम लोगों ने मिलाया है। और अब हम लोग ऑनलाइन भी मॉनिटर कर रहे हैं कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से अनडिस्क्लोज जगहों से मनी ट्रांसफर हो रहा है, और क्या जो हमारी वॉच लिस्ट है, जो हमारे जो मेन हमारे एक्टिविस्ट इसमें क्रिमिनल्स हैं, उन तक ये पैसा कैसे जा रहा है, इन सारी चीजों पर भी हम लोग साइबर के जरिए नजर रख रहे हैं।